दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित नगर निगम एक बार फिर दिल्ली में कन्वर्जन टैक्स को लेकर आमने सामने है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दिल्ली नगर निगम पर कन्वर्जन टैक्स के नाम पर व्यापारियों को लूटने का आरोप लगाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी ने कन्वर्जन टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है और नहीं भरने पर व्यापारियों की दुकानें सील करने की धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ और खासकर दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। हमने पहले भी आपको कई मर्तबा सूचित किया कि किस तरह से इन्होंने टैक्स पे टैक्स नए टैक्स लगा कर दिल्ली के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको पूरी तरह से तबाह करने पे उतर गए हैं, तबाह करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह का एक वाकया जिसको लेकर पिछले हफ्ते 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर दिल्ली के व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी दुकान सील करने की धमकी दे रहे हैं, उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी एक रूल लेके आई, एक नया नियम लेके आई कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा होगा उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, कन्वर्जन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाई 8,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप एक बार में जमा करा दीजिए या आप 1,000 रुपए के हिसाब से आप किस्त बांध लीजिए 10 साल 15 साल का। ज्यादातर व्यापारियों ने ये 10 साल 15 साल वाला जो किस्त का फॉर्मूला था वो बांध लिया, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, इतना कोई सबका इनकम है नहीं, तो सबने कहा जी 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर वाला जो स्कीम है इस स्कीम को हम ऑप्ट करते हैं। सब लोग अपना जब भी समय आता था, जब भी पैसे होते थे, सब लोग अपना कन्वर्जन रेट जमा करते थे साल के अंत में, साल भर के अंदर। 2010 में शुरू हुआ ये नियम जो एक तरीके से 2011 से लागू हुआ। चलना इसको सबने 10-10 साल का ऑप्ट किया था, तो 2020-2021 तक चलना चाहिए था। लेकिन 2018 में चोर दरवाजे से एमसीडी एक नया रूल लेके आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रूल लेके आ गई। इन्होंने कहा कि 8,000 नहीं, अब 21,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर प्लॉट का भी देना पड़ेगा। 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से देता था, अब उसको ये कह रहे हैं कि तुम 21,000 रुपए के हिसाब से दोगे। रेट भी बढ़ा दिया और बोले कि फ्लोर नहीं, बिल्कुल पूरे प्लॉट पे। मतलब अगर आपकी एक दुकान भी चल रही है तो आप चारों दुकानों के हिसाब से टैक्स दोगे। मतलब आप सोचिए कि दिल्ली के लगभग 80% व्यापारियों ने ये तय किया कि वो 10 साल वाली स्कीम लेंगे, क्योंकि सबके पास इतनी क्षमता नहीं है कि एक बार में वो दे देंगे। आपने पूरे प्लॉट की कर दी और 3 गुना कर दिए, 4 गुना कर दिया रेट। अब व्यापारी खूब भटके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए। इन्होंने कहा जी हम इसको खत्म करा दें, इसको माफ करा देंगे। इनके सारे नेताओं ने मीटिंग करके बोला कि इसको माफ करा देंगे। फिर कोविड आ गया। अब पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर एक एक कर्मचारी को बुला बुला के, जिसके 10 लाख रुपए होते थे अब उसके 1-1 करोड़ रुपए तक के नोटिस दिए जा रहे हैं, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ तक के नोटिस दिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सारा पैसा जमा कराओ वरना तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। ऐसे हजारों नोटिस पूरे दिल्ली के अंदर दिए जा रहे हैं। मैं आपके बीच में एक नोटिस लेके आया हूँ कि रामा रोड पे फर्नीचर मार्केट के अंदर जो दुकान चलती है वहाँ का नोटिस है। वहाँ पे व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आप पैसा जमा करिए, अन्यथा आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपकी दुकान पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शासन किया, 16 साल तक शासन किया।
एमसीडी को लूटा पूरी तरह से। एक एक नेता इनका अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया एमसीडी के अंदर। अब जाते जाते, अब तो महीने डेढ़ महीने का तुम्हारा कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें तुम पूरी दिल्ली के व्यापारियों के साथ उगाही करना चाह रहे हो, उनकी दुकानें सील करने की धमकी देने के नाम पे पैसे उगाही करने का काम शुरू कर रहे हो। आम आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है कि 2017 में मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर नया टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? नंबर 1। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब व्यापारियों से 10 साल का करार हुआ तो आप बीच में करार कैसे तोड़ सकते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, आप करार तोड़ने के बाद आप करार तोड़ते हैं और उसके बाद उसकी पेनल्टी जो है वो एमसीडी के बाद है व्यापारी दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करती है कि महीने 2 महीने अब आपके बचे हैं, आपकी पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और अब दिल्ली वाले खुद आपसे बदला लेंगे और चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हो, जिससे ये सारी संकट खत्म हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।